पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी? बोलो बेटा क्या आंसर आया शौर्य? 108। एनी अदर आंसर? ये 135 है, तो ये एंगल क्या होगा बेटा? लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट किया था, तो आज उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कुछ, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, if PQRS is a square and SRM is an equilateral triangle, then angle SPM is equal to what? Yes, this is an equilateral triangle and PQRS is a square. Then find angle SPM. Done बेटा, fast, easy है क्वेश्चन। क्या आंसर आया है? 30। तुम्हारा 15। दो आंसर आए हैं, एक 30 डिग्री एक 15 डिग्री। किसी और का कोई आंसर? सिर्फ बॉयज के ही आंसर आए हैं, गर्ल्स क्या कर रही हैं? बोलो। नोट करना वो ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव है फिगर को समझ के आंसर विदाउट पिकिंग पेन सोल्व करना है। बिना पेन उठाए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, देख के ही, विजुलाइज करके भी हो क्या रहा है इस फिगर। 18। और कोई आंसर? देखो, हमें गिवन है पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल। हमें गिवन है एस आर एम इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये भी साइड्स क्या है? जितनी भी साइड्स गिवन है वो सभी क्या है? इक्वल। स्क्वायर का ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? 60। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल देखो एस पी एम, अगर ये एंगल 150 है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 30। 180 होता है ना टोटल। और एसपी और एसएम दोनों क्या है? इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो अगर दोनों एंगल्स का सम 30 डिग्री है तो एक एंगल क्या होगा? 15 डिग्री। समझ आया? समझ आया? नहीं आया? स्क्वायर का एक एंगल क्या होता है? स्क्वायर का एक एंगल क्या कितना होता है? बस तेरे से थोड़ी पूछा है। इक्विलेटर का एक एंगल कितना होता है? 180। वाह, जियो। हाँ, एक एंगल कितना होता है? जब क्लास में पढ़ाया जाए ना, जागना होता है, जागते रहते हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। हम फिजिकली तो प्रेजेंट है, मेंटली कहीं घूम रहे हैं। आज तक हमें यही नहीं पता इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका एक एंगल है किसके इक्वल। तो क्वेश्चन कैसे होगा बेटा? हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन का बेस ही वही है।
कोई ऐसा जिसको और किसी को ना पता हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है? पता है कितना होता है? 60। क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। अगर 180 डिग्री हैं तो तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो एक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना बना टोटल? 150। तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 30 डिग्री। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होंगे तो 30/2 क्या आएगा बेटा? 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the four angles of a quadrilateral are such that the four angles of a quadrilateral are such that the second angle is twice the first angle the third angle is three times the third angle is three times the first angle, and the fourth angle is four times the first angle. Find the measure of smallest angle. Find the measure of smallest angle. जो सबसे छोटा एंगल होगा वो बताओ कितना होगा? करो, बाकी भी करो फटाफट। क्या आंसर आया बेटा? दिवाकर 36। करो बेटा। Whether the four angles of a quadrilateral is such that the second angle is twice the first angle. Second angle is twice the first angle. The third angle is three times the first angle. And the fourth angle is four times the first angle. Find the smallest angle. अब देखो बेटा होता क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब सभी एंगल 1 से ज्यादा है तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? एंगल 1। एंगल 2 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 3 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं? थ्राइस ऑफ एंगल 1। एंगल 4 के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं बेटा? 4 टाइम्स ऑफ एंगल 1। दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 4 10। So 10 times of angle 1 is equal to 360। 0 से 0 cancel, so angle 1 is equal to 36 डिग्री। समझ आया? हाँ बेटा चारू, क्लियर है? कर लो इसे साथ साथ अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if an angle of a parallelogram, if an angle of a parallelogram is two-third of its adjacent angle, is two-third of its
adjacent angle. Then the smallest angle of the parallelogram is. Then the smallest angle of the parallelogram is. किसका हुआ है? स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है बेटा. बोलो बेटा क्या आंसर आया? शौर्य 108. एनी अदर आंसर? 108. अगर बेटा हमारे पास कोई भी पैरेललोग्राम है, सपोज हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, वो चेंज करना है, करते रहना. इफ एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल. मान लो ये एंगल x है, तो ये एंगल क्या होगा? 2/3 of its adjacent angle. Then find the smallest angle in this parallelogram. हमें पता है बेटा इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? बोलो. 180 डिग्री. तो एलसीएम लेंगे. 3 एलसीएम 3x plus 2x is equal to 180 डिग्री. 5x is equal to 180 multiply 3. 5 3s are 15 and 5 6 are 36. तो x की वैल्यू यहां से क्या आती है? 108. ये x की वैल्यू आई है. उसने कहा फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल. अगर ये 108 है तो ये एंगल क्या होगा बेटा? दोनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180. अगर ये 72 है तो ये एंगल भी क्या होगा? ये 108 है तो ये भी क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हुआ? 72 डिग्री. समझ आया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको एक रोम्बस गिवन है, राइस. इन द गिवन फिगर राइस इज अ रोम्बस. ये 13 है. दिस इज z, this is x and this is y. Find the value of x plus y plus z. Find the value of x plus y plus z. करो बेटा सभी. हाँ जी बेटा, डन. क्या आंसर है बेटा? 30. कैसे? कैसे?
ठीक बोल रहा है वैसे। नहीं, क्या तूने क्या बोला पर एक्स की वैल्यू? देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 स्क्वायर। अब 13 स्क्वायर क्या होगा? 169, राइट। अब ये 169 अगर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करना हो तो ये कब बनेगा? 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 144 प्लस 25 ही तो 169 होता है। तो x 12 और y 5। तो x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड आउट करना है। 12 प्लस 5 प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 13। सो आंसर इज 30। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बेटा भी क्या चीज हो रही है। हम जस्ट क्वेश्चन को देखते रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसमें थोड़ा सा जो भी इनपुट हमें गिवन है उसको अप्लाई करने की कोशिश करो कि हम इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आपको ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है बेटा। दिस पॉइंट इज M 135 डिग्री, ये X, ये 105 डिग्री। द वैल्यू ऑफ X इज, X की वैल्यू बता दो बेटा क्या होगी? डन? क्या आंसर आया? ऐसा तो नहीं कुछ आना चाहिए, पॉइंट्स में तो नहीं आएगा। 30, 105 and 45, करेक्ट आंसर। करो बाकी बेटा जल्दी। देखो बेटा, ये 105 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 105। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये 135 है तो ये एंगल क्या होगा? क्योंकि लीनियर पेयर पे एंगल्स का सम क्या होता है? 180। 105 प्लस 45 150। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 माइनस 150, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 30 डिग्री। तूने ऐसे ही किया था बेटा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जैसा पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है। आपको एक फिगर गिवन है, ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD is a square
एंड ट्रायंगल बीसीटी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये स्क्वायर है बेटा बीसीटी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड एंगल बीटीडी, ये फाइंड आउट करना है बेटा, फाइंड एंगल बीटीडी। इजी है, बस एक ही स्टेप जुड़ा है, जैसा हमने पहले किया था क्वेश्चन, उसमें एक ही स्टेप ऐड ऑन हुआ है। जल्दी बताओ बेटा। नहीं, पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, एक स्टेप सिर्फ एक्स्ट्रा है उससे, सिर्फ छोटा सा एक स्टेप, और कुछ भी नहीं है इसमें। करवा दूं? हमने लास्ट क्वेश्चन में किया क्या था, हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट किए थे, याद है? भी ये 90 है, ये 60 है, 150 हो गया था, तो ये एंगल कितना था? 15। यहां तक तो हमने किया ही था लास्ट क्वेश्चन में, जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था। अब इक्विलेटरल एंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसमें एंगल क्या होता है? एक 60 डिग्री। तो अगर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है, अगर ये 15 है, तो ये एंगल क्या होगा? आगे सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा स्टेप था, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व नहीं है बेटा, स्ट्रेट लाइन है, लग कर्व रही है, बेंड है थोड़ा बोर्ड में। In the adjacent finger, angle P is 3/7 of angle R. Angle P is 3/7 of angle R. Angle P is 3/7 of angle R. Then value of A is, A की वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी? Then the value of A is, क्या आंसर है? और कोई आंसर बेटा? लेट अस सपोज बेटा एंगल पी एक्स है, तो आर क्या होगा? 3x/7, राइट? इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा बेटा? 180 डिग्री, ओ सॉरी 360 डिग्री। अब x प्लस 105 प्लस 3x/7 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 105 प्लस 65 170, x प्लस 3x/7 इज इक्वल टू 360 माइनस 170। कोई बात नहीं, अभी चेक कर रहे हैं बेटा। 360 माइनस 170,
190, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7x प्लस 3x, 10x इज इक्वल टू 190 मल्टीप्लाई 7, 0 से 0 कैंसिल, 7 9 ज़ा 63, तो x की वैल्यू क्या है बेटा 133, सो a की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 133, दैट मीन्स 47 डिग्री। समझ आया? इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो आज बेटा इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, इससे आगे इस चैप्टर के और किसी तरह के मतलब केस स्टडी, एजर्शन, रीजन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में कोई डाउट? सब समझ आ गया अब? थैंक यू।